हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो डिप्रेशन सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की थी, उसमें आज का ये जो वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है। अगर आपने अब तक के वीडियोस नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ वो जाके देख लेना, बिकॉज़ इससे ज़्यादा डिटेल में और इंसाइटफुल वीडियो आपको डिप्रेशन पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैंने डिप्रेशन के हर एक एस्पेक्ट को कवर किया है और जो फेजेज़ हैं डिप्रेशन की वो भी। एंड अभी जो लास्ट वीडियो है, इट इज़ अबाउट द रोल ऑफ फैमिली इन हीलिंग द पेशेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो लाइक सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन पेशेंट फेस करते हैं फैमिली की तरफ से, वो है पेरेंट्स का या सिबलिंग्स का एटीट्यूड डिप्रेशन को लेके। तो पेरेंट्स ऐसे में क्या कहते हैं कि डिप्रेशन जो है हमने तो कभी सुना ही नहीं, ये क्या चीज़ है, हमारे ज़माने में तो था नहीं, ये तो सब फालतू की बातें हैं, तुम्हें तो मतलब आदत पड़ गई है सोचने की, इतने क्या नाजुक बन रहे हो। ठीक है, तो ये एक रहता है पेरेंट्स का जो आउटलुक है, नज़रिया है डिप्रेशन को लेके, कि ये तो कोई बीमारी ही नहीं है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्चुअली इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल वो खुद भी नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है कि वो डिप्रेशन को समझ नहीं पा रहे। एक्चुअली क्या है ना कि उनके ज़माने में ये बीमारियाँ नहीं होती थी। मेंटल इलनेसेस जो हैं, उस ज़माने में काफ़ी कम थी। रीज़न बीइंग तब क्या है ना कि सारे काम जो है वो मैनुअली होते थे। बॉडी का काम ज़्यादा था एंड जब भी बॉडी चलती है, बॉडी जब ज़्यादा वर्क करती है ना, तो दिमाग शांत हो जाता है। तो ये एक फैक्ट है कि जितना ज़्यादा आप बॉडी को चलाओगे, दिमाग शांत हो जाएगा और अगर बॉडी रुक गई, तो दिमाग चलने लगेगा। तो एक तो ये कारण है कि बॉडी का इस्तेमाल तब ज़्यादा था, अब कम हो रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि आजकल दिमाग पे बर्डन बहुत ज़्यादा है। हम इतना सारा डेटा हैंडल कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हमारे ऊपर हो गया है। आपको पता ही है कि हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन है। आपका फ़ोन है, आपको ट्रांज़ैक्शंस वो करने हैं, इसका ओटीपी, इसका पिन कार्ड, इसका सब्सक्रिप्शन, मतलब इतना कुछ है। तो वो जैसे होता है ना कंप्यूटर में कि लाइक मेमोरी अगर फुल हो जाती है तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो वैसे ही है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वज़ह से दिमाग जो है वो हैंग हो गया है और वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तो ये कारण जो है पहले देखने को नहीं मिलता था ये चीज़, आजकल ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये कहना कि आजकल स्ट्रगल नहीं है या पहले स्ट्रगल नहीं थी, ये गलत होगा। पहले भी स्ट्रगल होती थी, तब अलग तरह के स्ट्रगल होती थी। रोटी, कपड़ा, मकान, तब जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ़ की, वो तब स्ट्रगल होती थी। आज के ज़माने में स्ट्रगल के जो मायने हैं वो डेफ़िनेटली बदल गए हैं। लाइक रोटी और कपड़े की तो आई मीन मिडल क्लास की अगर बात करें या अपर क्लास की बात करें तो वो इश्यू नहीं है, वो एक कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज है उससे ऊपर की नीड्स, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन जो है आपके ज़माने में नहीं था तो अभी तो हो ही नहीं सकता। जैसे-जैसे ज़माना बदलता है, नई-नई बीमारियाँ भी आती हैं, नए-नए चैलेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ बेटर भी होता है ज़माने ज़माने के बदलने के साथ-साथ। तो आपको ये समझना होगा एज़ अ पेरेंट या एज़ अ सिबलिंग कि लाइक है, ये बीमारी है, ठीक है? और उसके कारण आपको जानने होंगे। दूसरी चीज़ जो है एक लाइक ये ट्रीटमेंट बड़ा क्रूअल है कि जैसे पेरेंट्स हैं ना, वो कंपेयर करते हैं अपने बच्चे की सफ़रिंग को किसी और की सफ़रिंग के साथ, कि देखो वो जो व्यक्ति है उसकी लाइफ़ में तो इससे भी ज़्यादा ज़्यादा बड़ा कुछ ट्रेजिक हो चुका है, या हम तो जब छोटे थे हमारे तो पेरेंट्स नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, तो तुम्हारा तो लाइक जो प्रॉब्लम है, जो तुम्हारी परेशानी है, वो तो बहुत छोटी है। तो वो क्या करते हैं कि किसी की प्रॉब्लम अगर ज़्यादा बड़ी है, जिसने बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम चीज़ें मतलब फ़ेस की हैं अपनी लाइफ़ में, उसका ज़िक्र करके आपकी प्रॉब्लम को नलिफ़ाई कर देना कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, क्या है ना, अब ये डिपेंड करता है कि माइंड कैसा है। जो दूसरा पर्सन है शायद उसने आपके बच्चे से भी ज़्यादा कुछ ट्रेजिक देखा है लाइफ़ में, बट उसका माइंडसेट शायद ठीक है, लाइक अपब्रिंगिंग वैसी है, या कुछ उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं जिससे वो जिसके साथ वो पैदा हुआ है, या लाइफ़ के लेसन्स जो आपके बच्चे ने अभी नहीं सीखे हैं, वो व्यक्ति शायद पहले ही सीख चुका है। तो ये कारण है कि उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा या वो डिप्रेशन में नहीं गया। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को बोलो कि तुम्हारा तो बनता ही नहीं है डिप्रेशन में जाने का। तो कोई जानबूझ के नहीं जाता है, बस आपका जो भी लाइक फैमिली मेंबर है वो झेल नहीं पाया। तो ये कहना कि किसी को अगर लाइक मतलब एक्सीडेंट में भी चोट नहीं लगती, रोता नहीं है, और दूसरा व्यक्ति जो है चींटी काट जाए तो भी रोता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं रो रहा है तो आप भी मत रो। उसको चींटी काटने से भी फ़र्क पड़ रहा है तो आपको उसको चुप कराना ही होगा, राइट? तो ये लाइक इस टाइम पे ना आपके बच्चे को वो मॉरल सपोर्ट चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उनका दर्द समझो। अगर आप ऐसा क्रूअल बिहेवियर करोगे ना, तो ये उनके मन पे छप जाएगा। शायद इससे रिलेशन भी आगे जाके खराब होंगे। आपका बच्चा सोचेगा कि जब उसको आपकी ज़रूरत थी, तो अब आपने उसको नहीं समझा, ठीक है?
तो ये लाइक बिहेवियर आपको नहीं करना है। तीसरी चीज़ जो है क्या होता है ना, जब कोई प्रॉब्लम में है, कोई भी परेशान है, तो हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस देने लग जाते हैं। ये एक गलत चीज़ है बहुत कि हम तुरंत ही उसको लेक्चर देने लग जाएँगे, भाषण देने लग जाएँगे। ये गलत है। अभी क्या है ना कि वो जो पर्सन है, अभी नया-नया उसका दुःख है, तो उस टाइम पे उसको सिम्पैथी की ज़रूरत है। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। जैसे कोई पर्सन है, वो ड्राइव कर रहा था, गलत तरीके से ड्राइव कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई। तो जब आप उसको चोट लगी है, तो पहले उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। आप ये नहीं बोल सकते ना कि गाड़ी ऐसे नहीं चलाते, ट्रैफ़िक रूल ये कहता है और जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो ये कहता है, वो कहता है। तो आप ऐसे उस टाइम पे उसको लेक्चर नहीं दे सकते। उस टाइम पे उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर आपके घर में कोई पेशेंट है डिप्रेशन का, तो पहले अगर वो जैसे परेशान है, तो आपको सिम्पैथाइज़ करना ही होगा। आपको थोड़ा उसका दुःख समझना ही होगा। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा कि वो आपको ट्रस्ट करे, ठीक है? तो वो बहुत ज़रूरी है। बाद में जाके आप कह सकते हो कि ये गलत है, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो या प्रॉब्लम सबके साथ होती है। तो स्टार्टिंग में सिम्पैथाइज़ करना ज़रूरी है, बट उसके बाद जैसे कि मैंने पहले की वीडियोज़ में भी कहा है कि सॉल्यूशन पे फ़ोकस करना है। आपको अपने बच्चे को समझाना होगा कि ये सब लाइफ़ का पार्ट है। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है डिप्रेशन के बारे में जो मैंने नोटिस किया है, वो ये है कि ओनली मिडल क्लास और जो अपर क्लास है ना, उसी में ज़्यादा देखने को मिलता है डिप्रेशन। लोअर क्लास में जनरली देखने को नहीं मिलता, कुछ ऑब्वियसली एक्सेप्शंस ज़रूर होंगे। कारण क्या है? कारण पता है क्या है? कि जो लोअर क्लास है, वो डिप्रेशन में रहना अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती। यानी कि आई मीन वो इतने गरीब हैं, उनको रोटी की इतनी ज़्यादा टेंशन है कि जैसे लाइक मैंने देखा भी है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई लेडी है वहाँ पे काम कर रही है, उसके बच्चे की डेथ हो गई। तो वो क्या करेगी, 2-4 घंटे रोएगी बाकी महिलाओं के साथ मिलके, फिर वापस काम पे लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर बैठ के रोने लग गई, तो रात की रोटी कहाँ से आएगी? रात का खाना कहाँ से आएगा? क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं, जिनको खाना खिलाना है। तो मिडल क्लास में और अपर क्लास में डिप्रेशन ज़्यादा है, उसका एक कारण ये भी है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ़ की, उनकी टेंशन नहीं है। मतलब लग्ज़रीज़ आपको चाहिए, बाकी नीड्स जो फुलफ़िल होनी चाहिए वो नहीं है, पर रोटी की टेंशन नहीं है। तो वो बैठ के टेंशन लेना या डिप्रेशन में जाना अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जिसे हमें मतलब लोअर क्लास को देख के सीखना चाहिए कि डिप्रेशन में आप तभी जाते हो जब आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। जिसके पास चॉइस ही नहीं है ना, जिसको काम करना ही करना है, वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता। तो एक कारण ये भी है कि वो ज़्यादा फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेते, तो वो भी एक कारण है। तो ये आपको अपने बच्चे को समझाना होगा और ये भी हमारी एक सोसाइटी की एक रियलिटी है। लाइक मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे, जैसे कुछ लेबर क्लास के बच्चे, लाइक मैं जैसे पहले काम करती थी जहाँ पे, तो कोई बच्चा था जिसकी मैंने उससे पूछ लिया कि कल क्यों नहीं आए? तो उसने कहा कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी इसलिए नहीं आया। सो मतलब मैं हैरान थी उसको देख के, वो एकदम नॉर्मल था। क्योंकि उसको लगता है कि ये ही नॉर्मल बिहेवियर है कि डेथ हुई, फ्यूनेरल कर दिया एंड नेक्स्ट डे से आप काम पे लग जाओ। तो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि वो 13वीं मनाएँ और वो 6 महीने का टाइम जो भी रिचुअल्स होती हैं, लास्ट राइट्स होते हैं, उनको मतलब इतनी भी अपॉर्च्युनिटी नहीं है, इतने भी वो प्रिविलेज्ड नहीं है कि अपने जो डियर वन की जिनकी डेथ हुई है, उसको रिस्पेक्टफुली वो लोग ओबेसेंस पे कर सकें, राइट? तो यहाँ पे हम थोड़े प्रिविलेज्ड हैं और उस प्रिविलेज का ही एक कारण भी है। आई मीन वो भी कहीं न कहीं इसको लेके रिस्पॉन्सिबल है। अगर ज़्यादा ही लाइक बेसिक चीज़ें भी नहीं होती हैं ना हमारे पास, तो हम बैठ के टेंशन लेना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ये भी एक सच है। फिर आगे मैं अगर बात करूँ, मेडिकल अटेंशन आपको ही दिलानी पड़ेगी। जो पेशेंट है उसकी तो विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं कि वो लाइक उसको तो समझ ही नहीं आ रहा कि उसको हो क्या रहा है, ठीक है? तो उसको नहीं पता कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये काम आपका है, दवाई दिलाना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट स्टार्टिंग में साल 6 महीने में तो दवाई का काम ज़्यादा है, तो उसको मेडिकल अटेंशन दिलाना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके बाद सोशलाइज़ेशन, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोज़ में भी कहा था कि सोशलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए। एंड ऐसे में जनरली पेशेंट क्या करते हैं, अपने आप को अकेला कर लेते हैं, अकेले रूम में रहना, घर के अंदर ही रहना। तो ये आपका काम है। बचपन में भी आपने ये किया था, जो प्राइमरी सोशलाइज़ेशन जो बच्चे को सिखाते हैं, वो पेरेंट्स ही सिखाते हैं। तो अब यहाँ पे भी आपका वही काम आपको दोबारा करना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे को सोशलाइज़ कराओ। जितना ज़्यादा हो सके घर के बाहर लेके जाओ एंड थोड़ा उसके साथ नरमी से पेश आओ। स्ट्रिक्ट नहीं होना है आपको, ठीक है? सोशलाइज़ कराओ एंड स्ट्रिक्ट नहीं होना है। सो यही पॉइंट्स थे जो मुझे आज की वीडियोज़ में बताने थे।
आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, फीडबैक ज़रूर देना। एंड कुछ भी आपका क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।